हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है ये हमारे पास लूप्स के अंदर यूज होती है। लूप्स के अंदर किस तरह यूज होती है कि इनसे पहले कोई कंडीशन लगा दी जाती है, यानी कि जब हम ये कहते हैं अगर हमारी ये कंडीशन होती है तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट चलानी है, और ये कंडीशन होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलानी है। यानी कि कोई भी हम स्पेसिफिक कंडीशन लगा देते हैं, हम कहते हैं अगर ये कंडीशन हो तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट चला देनी है। और इसी तरह हम कहते हैं अगर ये ज़रूरी नहीं है दोनों एक ही जगह इस्तेमाल करनी है, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो सकती है, इनके मकसद अलग होते हैं। हम कह देते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट चलानी है। ठीक है, ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट करती क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट करती है जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये लूप से क्या होगी, लूप को ही खत्म कर देगी, उस लूप को ही टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, और जैसे हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, लूप की करंट आइट्रेशन, यानी कि जो हमारा करंट काम हो रहा होता है, एक लूप जब रिपीट हो रहा होता है तो उसकी जो करंट आइट्रेशन होती है उसको ख़त्म करती है और उसकी अगली वैल्यू के लिए लूप को चला देती है। ठीक है, उसकी अगली वैल्यू के लिए लूप को चला देती है। अब हम लूप को इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे दोनों करते क्या है। मैं एक लूप बनाता हूँ फॉर I is equal to 1 to, मैं करता हूँ 1 to 10 कर लेते हैं, 1 to 10 करता हूँ और मैं कहता हूँ if मैं कहता हूँ I is less than or equal to, I is greater than, I इज इक्वल टू कर देते हैं 5। अगर I हो जाता है 5 के बराबर तो आपने क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देनी है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देनी है। इसके बाद ब्रेक के एंड लगा देते हैं। ये एंड किसके लिए है, ये इफ के लिए है। ठीक है, और इससे पहले मैं करता हूँ एफ प्रिंट एफ, चल डिस्प कर देते हैं, डिस्प और आई एंड कर देते हैं। ठीक है, ये अब हम प्रोग्राम देखते हैं क्या होने वाला है हमारे प्रोग्राम में। मैंने कहा है जब भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट लगानी है तो उससे पहले हम कोई कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मैंने कहा था ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, लूप को ही खत्म कर देगी। यानी कि मेरा लूप ये चलेगा, लूप चलेगा फॉर आई की वैल्यू देखेगा आई इज इक्वल टू 1 को देखेगा, इसके साथ 1 को देखा तो ये लूप के अंदर चलेगा, लूप चलेगा। पहली इसकी आइट्रेशन पहली स्टार्ट होगी, पहली आइट्रेशन स्टार्ट होते ही क्या करेगा, इफ के साथ कंपैरिजन करेगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, नहीं तो ये आगे चल जाएगा, एंड के बाद चल जाएगा। एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्प आई को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया, दोबारा एंड पर आएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 को देखेगा, 5 से कंपेयर करेगा, नहीं ये वाली कंडीशन फाल्स होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोबारा से डिस्प पर चल जाएगा, यानी कि एंड के बाद चल जाएगा, एंड के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वही ये परफॉर्म करता जाएगा। मैं साथ ही डिस्प कर देता हूँ, यूसफ कर देता हूँ, जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से एंड पर आएगा, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद एंड पर आएगा, एंड पर आने के बाद ये देखेगा आई की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो गई थी, अब 3 के लिए, आई की वैल्यू 3 के लिए लूप सारा काम करेगा, आई की वैल्यू 4 के लिए, आई की वैल्यू 5 के लिए, लेकिन जैसे ही 5 होगी 5 को इससे कंपेयर करेगा, यानी कि कंडीशन हमारी ये वाली इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होते ही ये क्या करेगा, ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देगा। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करेगी, लूप से ही बाहर चली जाएगी, लूप हमारा फॉर लूप है तो फॉर लूप से ही बाहर चली जाएगी, यानी कि जो हमारे कर्सर की पोजीशन होगी वो इधर आ जाएगी। यहाँ हम कर देते हैं प्रिंट एफ, चलो डिस्प भी कर देते हैं, डिस्प ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मैं ये मैसेज कर देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, लूप को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।
ये हमारा चला है। ये तो कितनी वैल्यूज़ के लिए चला है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 जैसे ही वैल्यू हुई इसने इफ को देखा, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन इसने सारों का ही करना है क्योंकि सारे हर आइट्रेशन में इफ वाली कंडीशन तो चलनी ही है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ये तो मैंने सिंपल सी कंडीशन लगाई थी, इसी तरह आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा किसी कंडीशन के अंदर होती है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। और आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ये भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 5 इज रीच्ड। यहाँ पे मैं डिस्प करा देता हूँ, डिस्प यहाँ पे आप कर दो 5 इज रीच्ड, 5 जो हुआ है वो रीच हो गया। तो ये मैसेज तो सारे डिस्प्ले होने ही है। इसके बाद ब्रेक जो है, ब्रेक इस मैसेज भी होगा, कोई कैलकुलेशन लिखी होगी कैलकुलेशन भी होगा। तो ब्रेक जो होगा, ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम लूप से बाहर निकलेंगे। उससे पहले जो भी काम होना है वो सारा एज इट इज़ रूटीन के साथ चलता रहेगा। जैसे चलता है, रेपिटेशन होती है वैसे ही रेपिटेशन होती रहेगी। जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जो भी लिखा होगा पहले या बाद में। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट पे अगर हमारा कर्सर पहुंचेगा तो कंपाइलर जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पे पहुंचेगा वो एग्जीक्यूट इसको, इस लूप को, जिस लूप के लिए लगाया गया है उसी लूप को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। और अगर एक से ज़्यादा लूप का यानी कि नेस्टेड लूप है तो जिस लूप के अंदर ब्रेक लगाया होगा तो वो वाला लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो एक लूप के लिए एक ब्रेक स्टेटमेंट लगती है, जिस लूप के अंदर लगाई होगी वो लूप ही टर्मिनेट हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट से, वो पूरा लूप की एग्जीक्यूशन ही बंद हो जाती है। उसके बाद वाली कोई भी आइट्रेशन नहीं चलेगी। जिस आइट्रेशन में ब्रेक स्टेटमेंट अचीव होगी, जो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोई भी हमारे पास आइट्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि जैसे हमारी आई की वैल्यू 5 अचीव हुई थी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो इसके बाद ना कोई स्टेटमेंट चली, ये ब्रेक ने डायरेक्ट क्या किया, एंड के बाद ले गया। 5 इज इक्वल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ब्रेक स्टेटमेंट चली तो एंड के बाद जो लिखा हुआ था हमारी वो वाली स्टेटमेंट्स चली हैं। ये वाली स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट चली है। ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्ट क्या किया, इसने लूप से ही बाहर ले गया कंपाइलर को। ठीक है, उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ तो वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं लूप के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद कोई करंट आइट्रेशन, कोई भी आइट्रेशन चली है। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, वो जिस आइट्रेशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट चलती है, जिधर जोन सी आइट्रेशन में हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी, उसमें क्या करेगा, वो वाली आइट्रेशन छोड़ देगा, उसके बाद वाली आइट्रेशन चलेंगी, उसके बाद वाली आइट्रेशन हमारे पास चलेंगी। यानी कि जोन सी आइट्रेशन में अचीव्ड होगा। अब ये कौन सी आइट्रेशन में अचीव्ड होगा, जिसमें आई की वैल्यू 5 होगी। आई की वैल्यू 5 होते ही कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, इस आइट्रेशन को छोड़ देगी। इस आइट्रेशन में जो भी हो रहा होगा वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू क्या करेगा, इस आइट्रेशन के लिए कर्सर को एंड पर ले जाएगा, एंड से यानी कि इस पर ले जाएगा, 4 पे ले जाएगा। अभी ये उसके बाद जो आइट्रेशंस होनी थी उसके बाद, यानी कि अगर कोई आई की वैल्यू रहती होगी तो उसके लिए इसने एग्जीक्यूट तो होना है, लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि जिस आइट्रेशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उस आइट्रेशन में बाकी जो भी काम होना था कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वो सारा काम छोड़ दिया जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाएगा। यानी कि आई की डमी वेरिएबल की नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा अगर कोई वैल्यू रहती है डमी वेरिएबल की। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिर्फ इसमें हमारे पास 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। बाकी सारा कुछ काम हमारा रूटीन के मुताबिक चलेगा, लेकिन 6 से पहले 5 हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 5 डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हुई वो कर्सर को एंड पर ले गई और एंड से सीधा 4 पर ले गई। इसने वो अब दोबारा और काम किया ही नहीं जो इसमें होना था करंट 5 वाली आइट्रेशन में। इसी तरह से मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर प्रिंट हो, लेकिन वो वाले नंबर प्रिंट ना हो जो क्या हो, मल्टीपल हो 3 का। 3 का मल्टीपल क्या है, जिनका रिमाइंडर 3 के साथ, वो नंबर जिनका रिमाइंडर 3 के साथ क्या हो, 0 हो। जिनका रिमाइंडर 3 के साथ 0 होगा, वो वाले जिनका रिमाइंडर 3 के साथ 0 होगा उनके लिए यह हमारा लूप जो है उस आइट्रेशन को छोड़ता जाए। कंटिन्यू का मतलब क्या है, उस आइट्रेशन को छोड़कर बाकी नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाए। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब यही होता है, उस आइट्रेशन को छोड़ देगा और नेक्स्ट वैल्यू पर चल जाएगा। अब इससे पहले भी कुछ अगर लिखना चाहते थे वो भी लिख सकते थे, जो आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन हमने इफ का हमने सिर्फ समझना है कंटिन्यू और ब्रेक को। कंटिन्यू और ब्रेक ने सिर्फ क्या करना है, अगर ब्रेक होगी तो वो क्या करेगी, पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देगी। जो उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी थी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर उससे पहले कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो तो एग्जीक्यूट होंगी।
ठीक है। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद वाली कोई भी स्टेटमेंट और उसके बाद वाली कोई भी आइटरेशन हमारी रहती होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी उस लूप के अंदर। और जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, उसके बाद वाली कोई भी स्टेटमेंट रहती होगी तो उस आइटरेशन की, उसी आइटरेशन की उसके बाद वाली कोई भी स्टेटमेंट रहती होगी उसको एग्जीक्यूट करना बंद कर देगी। उससे पहले जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो तो एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। उससे पहले कोई स्टेटमेंट लिखी होगी तो वो तो एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई थी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी उस आइटरेशन की, और लूप क्या करेगा, नेक्स्ट आइटरेशन पर चला जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ रिमाइंडर ऑफ आई इज इक्वल 3 के साथ रिमाइंडर जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो उन नंबर पर आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है, यानी कि उन आइटरेशन को आपने छोड़ देना है। उन आइटरेशन में जो भी हो रहा होगा वो आपने नहीं करना। यानी कि मैं कहता हूं कि इसका मतलब क्या था, ये नंबर डिस्प्ले कराने, आई सारे डिस्प्ले कराने, लेकिन जब मैंने ये कंडीशन लगाई तो ये क्या करेगा, जो रिमाइंडर भी 3 होगा, जिसका भी नंबर का 3 के साथ रिमाइंडर 0 होगा यानी कि 3 से डिविजिबल होगा, उस नंबर के लिए हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगी। और कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, यानी कि वो नंबर हमारे पास डिस्प्ले होगा ही नहीं। अब हमारे पास 3, 6 और 9 डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सारा कुछ डिस्प्ले होगा ना। हमारे पास 9 डिस्प्ले हुआ, 8 और 10 के दरमियान में देख लें 9 नहीं है, इसके बाद 5 और 7 के दरमियान में 6 नहीं है, इसी तरह 2 और 4 के दरमियान में 3 नहीं है, क्योंकि हमने हर उस नंबर पर जो 3 का डिविजिबल, 3 का फैक्टर वो था, मल्टीपल था, उसके लिए हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, हमारे पास वो उस आइटरेशन में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट आइटरेशन पर हमारा लूप चला जाता है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में।